लीटर दिया 20 लीटर, तो उसके बाद जब उसका दूध बनना शुरू हो गया तब वो आपके पास आएगा। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। जब तक उस कंडीशन में आ जाता है कि आप उसको कुछ भी कराओ, पूर्ववर्ती कंडीशन नहीं है, ये दिक्कत है। जी डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार, मैं पशुपालन विभाग से हूँ सर, मैं पशुधन प्रसार अधिकारी एक्टिव हूँ और सर मैं इधर मेवड़ कला में पहुँचे हूँ, ये पूरी न्याय पंचायत के प्रदेश का। और सर हमारे पास यहाँ पशुपालन विभाग में जैसे जो छोटी संस्था है हमारी, सबसे छोटी, जो हम गाँव के बीच में रहकर हम काम करते हैं सर, इसमें हम जैसे पशुओं के लिए समय समय पर टीकाकरण कराना और जो अन्य जैसे बीमारियों का जो चिकित्सा है पशु में, जो कृत्रिम गर्भाधान है, ये सब का कार्य हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए जैसे मान लिया जैसे कुछ हम विभागीय लोग हैं और क्योंकि क्षेत्र बड़ा है सबको नहीं वो कर पाते, तो हमारे साथ कुछ उत्तराखंड पशुधन साथी के नाम से भी कुछ लोगों को हम यहाँ पे विभाग के द्वारा नामित किया गया है, जो विभाग के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो जैसे एक सेंटर हमारा रांगड़वाला में है, मुकेश कुमार सैनी जी हैं वहाँ पे मेवाड़ वाले, और एक है हमारे इधर कुलवीर सैनी गुम्मावाल के है। तो इनको सबको वो दे रखा है सर। वैसे तो क्या है कि 5-5 किलोमीटर का डाया है, पर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे उत्तराखंड का जो भौगोलिक वो है, इसमें सिर्फ हरिद्वार जनपद और उधर से उधम सिंह जनपद है जिनमें सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है। तो इधर क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए इधर बहुत नज़दीक वो पैरामीटर को छोड़ते हुए भी यहाँ पे सुविधा के लिए दे रखते हैं। हाँ, जो अवेलेबल हो, कुलदीप जी अवेलेबल है, कुलवीर अवेलेबल है, भाग्यकारी डॉक्टर मुकेश अवेलेबल है, तो वो आ जाते हैं। जी जी जी। बाकी समय समय पे जैसे मान लिया कभी वैसे कोई विषय को होता है, हम कैंप के रूप में या किसी को वैसे होता है, हमारा कोई फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम आते हैं, बात करते हैं, जैसे क्षेत्र में जो भी है समस्या होती है जाके देखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी जो पशुओं में एक आती है गला होती जी खुरपका, अभी जैसे सर अभी पीछे हुआ है FMDCP चला था, पीछे उसका हुआ है खुरपका मुपका रोग आता है वो। अब जैसे आप बरसात आने वाली है उससे पहले वो लग चुका है, तो उसमें क्या होता है कि अब क्या कर दिया भारत सरकार ने, क्या है कि पहले जैसे मान लिया मैं आपके यहाँ गया या मान लिया आपने कह दिया बोला जी आया नहीं आया, अब क्या कर दिया सबको टैग दे दिया, एक यूनिक ID कोड है सबका। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है ऐसे ही उनको एक यूनिक ID दे दिया था, वो आपके आधार कार्ड उसमें लिंक है ओनर का और आपका फ़ोन नंबर लिंक है। अगर मान लिया हम उसको क्या करते हैं, जैसे हम उस प्रॉपर पशु को जब ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आप एक OTP आता है जो आपके फ़ोन से जुड़ जाता है। जो भी काम हम करेंगे मान लिया अगर वो लगा है तो पशुपालक को भी फ़ायदा ये है उसका कि आने वाले समय में उसको अपने पशु का जो भी रिकॉर्ड देखना है कि कब उसको वैक्सीनेशन हुआ है, कब नहीं हुआ है, कि कब उसको नया दूध किया गया है, कब वो गाएगी, उसमें पूरा जैसे हम सीमेंट लगाते हैं तो उसके आने तक का टाइम होता है कि कब उसको हमने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है, कब उसको देखना है कि कब वो गर्भ धारण किया या नहीं किया, फिर कब वो बच्चा देगी, या सब पूरी संभावित तिथियाँ उसमें एकदम फ्लैश आउट हो जाती हैं जी। तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी, कुछ लोगों में भ्रांतियाँ इस तरह की है अभी भी, हालांकि 4-5 साल से काफ़ी कुछ हम कंट्रोल में ले आए हैं, पर अभी भी कुछ लोगों के बीच में इस तरह की भ्रांतियाँ है कि आप टैग लगाते तो लोग सोचते हैं इससे लोन ले रखा, वो ले रखा, लोन नहीं है। ये भारत सरकार ये देखने को मिला है क्षेत्र में, ये देखने को मिला है कि टैग लग रहा है लोगों के अंदर ये लोन पे है, वो नहीं है। अगर आपको उसमें सरकार के द्वारा जैसे मान लिया आने वाले समय में जो भी किसी भी तरह की सुविधाओं का अगर आपने उसमें उपार्जन करना है, लेना है, वो सारी चीज़ों में वही एक ही बार टैग लगेगा और वो जीवन भर रहेगा उसका, बस वो कभी वो नहीं होगा। ये नहीं है जैसे हमारा एक बार आधार कार्ड बन गया, भले ही हम एड्रेस चेंज करा सकते हैं उसमें, एक बार को जन्म तिथि भी चेंज करा सकते हैं, पर आपका वो जो नंबर है वो नहीं बदला, यूनिक ID वही रहेगी। आप चाहे भले कहीं चले जाओ वो नहीं बदली होगा। मैं मान लिया यहाँ पे हूँ, अब मैं दिल्ली चला जाऊँ तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, एक बार को जन्म तिथि भी गलत है तो वो भी हो जाएगी, बाकी वो सब वही रहेगा एकदम। ऐसे ही उसमें भी जी, तो उसका लाभ ले सकते हैं। हम तो यही कहते हैं कि अगर वो लेना है तो आप सबसे पहले तो अपने पशु को रजिस्टर्ड करवाओ, टैग लगवाओ, ताकि आप कह सकें, क्योंकि अगर आपके पशु के नाम पे कोई सेवा दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो भी आपको मैसेज पे आ जाएगी। आप गलत भी पकड़ सकते हो कि भैया हुआ नहीं और ये कैसे आ गया, हाँ, क्योंकि आपके पास फ़ोन में मैसेज आएगा। ये है धन्यवाद आप लोगों का भी।